दोस्तों, हर वर्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से लेकर अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष मनाया जाता है। इस साल पितृपक्ष 17 सितंबर मंगलवार को शुरू हो गया है और 2 अक्टूबर को समाप्त होगा। पितृपक्ष 16 दिनों तक चलता है। इस दौरान मनुष्य को अपने पितरों की संतुष्टि के लिए उचित उपाय अवश्य करना चाहिए। जो भी श्रद्धा से अपने पितरों की मुक्ति की कामना करता है, उसके पितर उसे सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारी संस्कृति में पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि पितरों के आशीर्वाद के बिना किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। जो पितरों का श्राद्ध नहीं करता, उसका कुल नष्ट हो जाता है, और जो अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करता है, वह संसार के सभी सुखों को भोगता है। भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त करके पितृपक्ष के दौरान पृथ्वी पर आकर अपने प्रियजनों को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आते हैं। वे अपने प्रियजनों द्वारा सम्मानित होकर बहुत आनंदित होते हैं और उन्हें बनाए गए भोजन से संतुष्ट होकर पुनः पितृलोक में लौट जाते हैं। किंतु यदि कोई व्यक्ति पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों का आदर सत्कार नहीं करता और उन्हें भोग नहीं चढ़ाता, तो पितर रुष्ट हो जाते हैं। इससे मनुष्य को पितृदोष का सामना करना पड़ता है और पितृ दोष के कारण उसे भयंकर दुखों का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी तीर्थ स्थान पर पितरों के तर्पण और श्राद्ध का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि बद्रीनाथ या प्रयाग में श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यदि विशेष ध्यान पर श्राद्ध करना संभव नहीं हो, तो घर के किसी भी पवित्र स्थान पर भी श्राद्ध किया जा सकता है। हालांकि ध्यान रखें कि पितरों का श्राद्ध शाम के समय या रात्रि के समय नहीं करना चाहिए। पितरों का आह्वान और पूजा केवल दिन में ही करना चाहिए, क्योंकि रात्रि में आह्वान करने पर नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश कर सकती है या पितृ प्रेत योनि में होकर घर में आ सकते हैं, जिससे घर में दुर्घटनाएं हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य को अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कौन से महत्वपूर्ण उपाय करने चाहिए। नंबर 1, पितृपक्ष के दिनों में लोग मृत आत्माओं का आह्वान करते हैं, जिस कारण से पितरों के साथ अन्य प्रेत आत्माएं भी घर में प्रवेश करने का प्रयास करती है। यह प्रेत आत्माएं घर में भयंकर शोक की स्थिति निर्माण कर सकती है। इसलिए पितृपक्ष में अपने घर के मुख्य द्वार के सामने जल का छिड़काव करें। इससे पितृगण अत्यंत संतुष्ट होते हैं और सकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। नंबर 2, पितृपक्ष में पितरों की संतुष्टि के लिए भोजन बनाया जाता है, लेकिन कुछ लोग इस भोजन को केवल पत्र की तस्वीर के सामने रख देते हैं, जिससे पितृ इस भोजन को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप थोड़ा सा भोजन गौ माता को, कुत्ते को अथवा कौए को अवश्य खिलाएं, जिससे यह भोजन आपके पितरों को प्राप्त हो सके। नंबर 3, यदि आप किसी कारणवश पितृपक्ष में श्राद्ध आदि कर्म ना कर पाए, तो पितृपक्ष में दक्षिण दिशा में पितरों के लिए एक दीपक जलाएं और गौ माता को रोटी खिलाएं, तथा आप जिस किसी भी स्थान पर मौजूद हो, दक्षिण दिशा में मुख करके अपने पितरों से क्षमा मांग ले। नंबर 4, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने पितृ परिजनों के लिए तिल का दान करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर वैकुंठ में जाता है। इसलिए अपने पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए आप पितृपक्ष में तिल का दान अवश्य करें। नंबर 5, पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनकी तस्वीर के सामने शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाएं और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगकर उनका आह्वान करें, जिससे आपके पितृदेव आपकी सभी गलतियों को माफ करके आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। नंबर 6, यदि आपको आपके पितरों की मृत्यु की तिथि पता नहीं है, तो आपको पितरों के लिए सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म करने चाहिए।
सर्वपितृ अमावस्या को पीपल के पेड़ में काला तिल, सफेद फूल तथा चंदन चढ़ाने से पितृदेव संतुष्ट होते हैं। नंबर 7, पितृपक्ष में भूल से भी नीम का पेड़, बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़ नहीं काटना चाहिए। इससे मनुष्य को पितृदोष लगता है। श्रोताओं, पितृपक्ष में श्राप को मारने वाले व्यक्ति को पितृदोष का सामना करना पड़ता है, जिससे पितृदोष से बचने के लिए पितृपक्ष में एक पीपल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। इससे सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। नंबर 8, पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में तुलसी को तिल मिश्रित जल चढ़ाकर भगवान श्री हरि विष्णु से अपने पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। इससे आपके समस्त पितृगण जिस किसी भी स्थिति पर होंगे उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होगी। दोस्तों, आइए अब जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे कौन से व्यंजन हैं जो आपको पितरों के लिए बनाने चाहिए। नंबर 1, दूध और चीनी। दूध और चीनी से बनी खीर पितरों के लिए। अगर आप बहुत सारे व्यंजन ना बना पाए या आपकी परिस्थिति इस अनुकूल ना हो तो पितरों की तृप्ति के लिए आपको दूध और चीनी से बनी खीर अवश्य बनानी चाहिए, जिसमें सूखे मेवे डालकर पितरों को भोग चढ़ाए। इस व्यंजन से उन्हें सबसे ज्यादा आनंद मिलता है और वे प्रसन्न होकर ही आपके द्वार से लौटते हैं। नंबर 2, शुद्ध घी की रोटी। शुद्ध घी की रोटी पितृपक्ष में पितरों के लिए शुद्ध घी से बनी रोटी अवश्य बनाएं और पितरों को याद करते हुए एक रोटी कौए को और 2 रोटी बनाकर गाय और कुत्ते को खिलाएं। इससे आपके पितृगण जिस भी रूप में धरती पर उपस्थित होंगे वे तृप्त होकर आपको अवश्य आशीर्वाद देंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।